नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य में प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने के उद्देश्य में जुटे हुए हैं। सीएम मनोहर लाल चाहते हैं कि महिलाएं समाज में सिर उठाकर शान से जिएं और अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। इसी भावना से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दुर्गा शक्ति प्रशिक्षण केंद्र के समीप से गुजरते हुए अपना काफिला रोक लिया और वहां प्रशिक्षण ले रही महिला पुलिस कर्मियों से बातचीत की। सीएम मनोहर लाल ने महिला पुलिस कर्मियों से महिला सुरक्षा को लेकर बातचीत की। इस दौरान सीएम ने महिला पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि हमने राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर दुर्गा शक्ति जैसे अनेकों अभियान चलाए हैं ताकि महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक हों। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आशा है कि आप सभी भविष्य में प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएंगे। बता दें कि हरियाणा में पुलिस की ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए वीरांगना प्रशिक्षण अभियान चलाया गया है, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत माता की, भारत माता की। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश में, अपने प्रदेश में जो भी छोटी बड़ी समस्याएं हैं, उनमें एक बड़ा जो कंसर्न है हमारा, जो चिंता है, वो है महिला सुरक्षा। और महिला सुरक्षा के नाते ही हमने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, दुर्गा शक्ति, दुर्गा ऐप और ये जो दुर्गा वाहिनी, सब चीजें उसी के लिए शुरू की है। आप लोगों के यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। मैं तो अचानक देखा, लगता स्कूल के बच्चे आए हुए बातें बताया कि तो हमारी ट्रेनिंग है दुर्गा शक्ति के, तो दुर्गा शक्ति की ट्रेनिंग आप अच्छी प्रकार से करो। मैं तो आज से और कार्यक्रम में आया था, लेकिन रोड साइड का जो दृश्य देखा तो मुझे अच्छा लगा। वैसे इस ग्राउंड पर मैं पहले आ चुका हूँ सर। इस ग्राउंड पर हमने जो ट्रेनिंग होती है, खास करके वेपन ट्रेनिंग, और उसमें भी जो नए आर्म्स देते हैं लोगों को, उन आर्म्स वालों की भी ट्रेनिंग का एक सिस्टम शुरू किया है हर एक पीटीसी में। तो ये इसी जगह वो ट्रेनिंग का शायद स्थान चुना गया है ना। तो वो शुरू हुई है कि आर्म्स वाले सर हर वीक चल रहा है, 3 डेज। बहुत अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, अगर मैं किसी को मौका दूं कि कोई एक बात मेरे से पूछ लो, तो कौन पूछेगा? हाथ मिला करो। किसी के मन में कोई बात आई हो हरियाणा के बारे में, सरकार के बारे में, सबसे पहले सर हमारी ड्यूटीज नहीं पता हमें, दुर्गा शक्ति की ड्यूटीज क्या होगी सर? अभी तक वही कंफ्यूजन है कि कितने दिन हो गए आपको ट्रेनिंग देते हुए? 1.5 मंथ। टोटल कितने दिन की ट्रेनिंग है? 9 मंथ्स की। बाकी कितने बचे हैं? 7.5। तो फिर जल्दी क्या सर चीटिंग में भी हो रखा है, तो अभी कंफ्यूजन है कि कौन सी ज्वाइन करे। क्या हो रखा है? जनरल ड्यूटी में। देखिए, कुल मिला के पुलिस का काम होता है सुरक्षा, और सुरक्षा में कोई पर्टिकुलर काम मिल जाए। अब जैसे सुरक्षा कई प्रकार की है, रोड पर भी सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा है, ये जो गैंगस्टर हैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी, ये सुरक्षा है, रेलवे की अपनी सुरक्षा है। तो सुरक्षा के कई प्रकार हैं। चाहे वहां जीडी में जाओ तो भी सुरक्षा है, यहाँ भी सुरक्षा है। यहाँ पर्टिकुलर एक आपको एक दायरा दे दिया कि इसमें महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा की इच्छा तो रहती होगी ना सबको, क्योंकि हम भी आकर महिलाओं के स्वरूप के नाते से ही, छात्राएं जो हैं उनको चिंता होती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में महिलाएं जो असुरक्षित हैं जहाँ कहीं, उसके लिए स्पेशल फोर्स है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी करने पर उनका आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को लाइव इस कार्यक्रम को देखा और कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के करोड़ों किसानों को त्योहारी अवसर पर किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करके तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से हरियाणा के करीब 20 लाख किसानों को लाभ मिला है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की आय को दोगुनी करने उनके सरकार का लक्ष्य है और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पिछली 11 किस्तों में हरियाणा के किसानों को 3,754 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में किसानों की आय बढ़ाने के लिए सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी और इसके अंतर्गत
6,000 रुपए वार्षिक सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में तिमाही आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। किसानों को इस योजना से सीधे लाभ पहुंच रहा है और इस राशि के माध्यम से किसान अपने खेतों के लिए बीज, खाद व अन्य जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश भर में 600 से ज्यादा पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत करने पर उनका आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों की कृषि उर्वरक, बीज, कृषि उपकरण से जुड़ी विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करेंगे और कृषि इनपुट भी प्रदान करेंगे। इन केंद्रों के माध्यम से मिट्टी की टेस्टिंग व हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वह एक जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक और ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। पीएम किसान समृद्धि केंद्र इसी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आज देश के हर हिस्से का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषक हितैषी नीतियों से लाभान्वित हो रहा है। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहां पर उसका जो आयोजन में आया है, मैं उन सबका भी जो हिस्सा ले रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए हैं, उनकी मेहनत कैसे कम हो, उनके पैसों में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम ये हमारे स्टार्टअप वाले हमारे नौजवानों ने किए हैं। मैं वो भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक इनोवेशन नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को भी जो आज किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसमें भागीदार होने के लिए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में ही उनका आनंद था।
हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।